सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में आए लोगों की सीएम ने सुनी फरियाद, अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान में थोड़ा बदलाव किया। अब शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य व्यवस्था जारी। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 5.05 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 4.64 करोड़ लोगों ने टीके की पहली और 86.16 लाख लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। पीएम मोदी ने वाराणसी के अधिकारियों से बातचीत की है। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की उन्होंने जानकारी ली। पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैनपुरी में कोविड वैक्सीन लगवाने के नाम पर 30 रुपए की पर्ची बनवाकर वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कोविड टीकाकरण से पहले 30 रुपए लेकर पर्ची बांटते साफ दिख रहा है। वैक्सीन की पर्ची के नाम पर जमकर धन उगाही हो रही है। वायरल वीडियो बेवर इलाके के मानपुर हरि गांव का है। मामला संज्ञान में आने पीएमओ पीपी सिंह ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मानसून सत्र के बीच राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हुए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की और कहा कि संसद में जो कुछ हुआ उससे दुखी हूं। वेंकैया नायडू ने कहा कि कल सुबह जब कुछ सदस्य टेबल पर आ गए तो सदन की गरिमा को चोट पहुंची और वो पूरी रात नहीं सो पाए। राज्यसभा चेयरमैन ने विपक्ष की लगातार मांग पर कहा कि आप सरकार को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्या करें और क्या ना। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही तय समय से 2 दिन पहले ही स्थगित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में कार्यवाही अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं रही। लगातार हंगामे के चलते सिर्फ 22% काम ही हो सका। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक समेत 20 विधेयक पारित किए गए, जबकि 66 सवालों के जवाब दिए गए। ओम बिरला ने यह भी कहा कि सदस्यों ने सदन में 331 मामले उठाए हैं। लोकसभा में हंगामे के चलते महज 22% काम हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू। चुनाव की तैयारी के लिए अगस्त के कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 अगस्त तक बीजेपी चलाएगी सफाई अभियान। पाकिस्तान में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनाए जाने और मंदिरों में तोड़फोड़ किए जाने के संबंधों की खबर पर दुख व्यक्त करते हुए दरगाह आला हजरत से संबंधित तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपना बयान दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि किसी को जबरन या फिर कोई लालच देकर मुसलमान नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है सिर्फ जबान से तस्दीक करना नहीं बल्कि दिल से भी कबूल और इकरार करना। मौलाना ने कहा जबरन या लालच से अगर कोई हाँ कर सकता है तो कर देता है, लेकिन दिल से नहीं। इसलिए जोर जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ नाम निहाद कथित मुस्लिम तंजीमें ऐसी हरकत करती हैं जो कि इस्लामिक सिद्धांत के विरुद्ध है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण कार्य को राम झरोखे से देखने की इच्छा जताई है। इकबाल अंसारी का कहना है कि वो अयोध्या वासी हैं, वो भी रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति को देखने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बनाए गए राम झरोखे से देखना चाहते हैं। इकबाल अंसारी ने श्री राम ट्रस्ट जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने लोगों की इच्छा को पूरा किया है। लोग अपनी आंखों से राम मंदिर बनता हुआ देखना चाहते थे। बरेली में कोरोना वॉरियर्स ने मनाया तीज का त्योहार। आईएमए हॉल में रखा गया कार्यक्रम। महिला डॉक्टर ने एक दूसरे के हाथों पर मेहंदी लगाई। बुलंदशहर में महिलाओं ने मनाया हरियाली तीज। बीजेपी विधायक विमला सिंह सोलंकी ने स्वागत किया और डांस किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी डांस किया। सहारनपुर में बीएसपी की प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का स्थान परिवर्तन किया गया। अब एम्पीरियल बैंक्वेट हॉल में होगी विचार गोष्ठी। 2021 की तैयारी में जुटी बीएसपी का आज सहारनपुर में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी सम्मेलन। ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी बीएसपी। बीएसपी की राह पर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कर विधानसभा चुनाव 2021 में जुटी एसपी एमएलसी का सम्मेलन। भदोही जिले में गंगा खतरे के करीब बह रही है। तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से जिले के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है।
इसी तरह आने वाले कुछ घंटे और में जलस्तर और बढ़ता रहा तो तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए और बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दी जाएं। यमुना और चंबल नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे गांव में पानी तो घटा, लेकिन गांव निवासियों को अभी पूरी तरह से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। चकनगर ब्लॉक की यमुना नदी के किनारे बसे गुहानी में यमुना नदी का पानी भर गया था, लेकिन पानी तो कम शुरू हो गया, लेकिन खेतों में पानी भर जाने से फसलों की बर्बादी हुई है। चित्रकूट के राजापुर तहसील और मानिकपुर तहसील में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से 3 दर्जन गांवों का संपर्क टूट चुका है। सड़कों में पानी आ चुका है और लोग नाव के सहारे अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने मौके पर जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता देख जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ की टीमों को लगाया है। खाद एवं रसद सामग्री पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम गांव से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा में आई बाढ़ से बोरिया और सदर तहसील के 50 से ज्यादा गांव बुरी तरह से प्रभावित। बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों की फसल बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो गई। पशुपालकों के सामने मवेशियों के चारे के संकट। बाढ़ पीड़ितों को तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बेरिया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। शिविर में बेरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुद बाढ़ पीड़ितों को खाना परोसते नजर आए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ साथ सीडीओ बलिया और बेरिया थाने के एसएचओ भी लोगों को भोजन परोसते नजर आए। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कुछ इलाके में खतरे के निशान के पार भी जा चुका है। गंगा यमुना का पानी अब धीरे धीरे शहर के तराई मोहल्लों में भी पहुंचने लगा है। लोग किसी तरीके से अपने सामान को बचाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं सुबह से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जालौन में देवदूत बने एनडीआरएफ और सेना के जवान। बाढ़ग्रस्त इलाके से गर्भवती महिला को निकाला। सेना के ट्रक से प्रसव के लिए पहुंचाया गया हॉस्पिटल। गंगा उफान पर है और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह करने वालों की लालसा मुश्किलों की राह से गुजर रही है। गलियों में बाढ़ की पानी भर जाने की वजह से नाव के जरिए शवों को घाट तक ले जाना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट का निचला इलाका जलमग्न होने की वजह से छतों पर पहले से ही शवदाह किया जा रहा है और यही हाल दूसरे शमशान घाट का भी है। सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं, लिहाजा यहां गलियों और ऊंचे स्थानों पर शवदाह किया जा रहा है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में रोड किनारे लहूलुहान अवस्था में बैठी महिला को देखकर हड़कंप मच गया। महिला के गले पर चाकू से हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में एडमिट कराया। महिला जब कुछ काम कर रही थी, उसी दौरान पीछे से उसके गले पर हमला किया गया। ऐसे में सबके सामने सवाल यह है कि एक बुजुर्ग महिला पर आखिर कौन वार कर सकता है, उसका मकसद क्या था। बिजनौर जिले के खुवाहेड़ी गांव में अपने पशुओं को चारा डाल रहे युवक के साथ 2 सिपाहियों ने मारपीट की, जिसमें युवक के सर में डंडा लगा और वो घायल हुआ। युवक विश्व हिंदू परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता है। वो वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने एसपी से आरोपी दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर करने की मांग की। गाजियाबाद में ओयो होटल का संचालन लगातार बढ़ रहा है। ओयो से जुड़ी शिकायतें लोनी प्रशासन को मिल रही हैं, जिसके बाद लोनी एसडीएम शुभांगी शुक्ला के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। लोनी में प्रेम नगर, इंद्रपुरी, जवाहर नगर, बलराम नगर में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ ओयो होटल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान होटल में कई जोड़े मिले। एसडीएम लोनी ने कई ओयो होटल में को सील किया है। मांदा में भीषण सड़क हादसा, मोटरसाइकिल और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में एक मकान में अचानक विस्फोट हो जाने से पूरा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। घायलों को गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घर में रखे पटाखों में अचानक से आग लग गई, विस्फोट हुआ। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमीरपुर में मिठाई की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दुकानदार ने आनन फानन को सिलेंडर को सड़क पर फेंक दिया।
सीतापुर में झाड़ फूंक के चलते बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। एक युवक को घायल किया गया, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया। फ्लैट का रजिस्ट्री न करने की वजह से का आरोप लगाया गया है। स्थानीय नेताओं पर मिलीभगत का आरोप। भदोही में दो भाई और उनकी पत्नियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ। दुकान पर ग्राहक बुलाने का कल विवाद हुआ। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास एक एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सड़क पर निर्माण कार्य के चलते ड्रम रखे हुए थे, इन्हीं से एम्बुलेंस टकरा गई। कानपुर की चकेरी पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चकेरी के मंगला विहार में हुई गिरफ्तारी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया भारी मात्रा में गांजा। सिंगाही के नौरंगाबाद के खेतों में बीती रात जंगल से निकले हाथियों ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी को भगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संभल में बुलेरो और बाइक की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 3 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। एक बाइक पर सवार थे 5 लोग। कानपुर देहात में आशनाई का विरोध करने पर पति ने पत्नी की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति थाने पहुंचा। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप। अलीगढ़ के थाना चरा इलाके के अंबेडकर पार्क में स्थित एक कोठरी में मंदबुद्धि युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों का आतंक। महिला के गले से बेरहमी से सोने की चेन छीनकर बदमाश फरार। कानपुर में नौकरी पर बहाल होते ही मर्यादा भूली नर्स वार्ड बॉय। हेलेट में 4 दिन से हड़ताल पर थी। चौथे दिन भूख हड़ताल खत्म होने पर मनाई पार्टी। लखनऊ में हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्का बार। 6 हुक्का समेत अन्य कई संबंधित चीजें बरामद। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। फर्जी पुलिस बनकर बैठे पैसे ऐंठने का काम करते थे ये लोग। युवक डरा धमकाकर पैसों की वसूली करता था। खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिस वाला बताता था। कब्जे से मोटरसाइकिल और 2 जोड़ी खाकी वर्दी बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 14 वर्ष से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। 2007 में कानपुर में लूट का विरोध करने पर की हत्या नाम बदलकर रह रहा था आरोपी। आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस और फर्जी पासपोर्ट बरामद। ग्रेटर नोएडा में मजदूर की करंट लगने से मौत हुई है। परिजनों ने बिल्डर साइट पर जमकर हंगामा किया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस टीम पर मजदूरों ने पथराव किया। मोटरसाइकिल में लगाई आग। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं भारी पुलिस बल तैनात। इटावा में सेंगर नदी में गिरने से युवक की डूबने से मौत। गौवंशों की भिड़ंत से घबराकर नदी में गिरा व्यक्ति। घटना की सूचना पर एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में अनियंत्रित बस डिवाइडर से टकरा गई। डबल डेकर बस सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी। बस में बैठे दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। आगरा में सिलेंडर में लगी भीषण आग। भटूरे बनाते समय आग लगी है। वहीं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में सांसद अतुल राय के खिलाफ गवाही दर्ज। रेप के मुकदमे में महिला सिपाही की गवाही दर्ज। सांसद अतुल के खिलाफ 1 मई 2019 को हुआ था मुकदमा दर्ज। सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में गवाही हुई। सांसद अतुल राय अभी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर परमार्थ समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साधु पर हुए हमले के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। हाथों में घंटी, शंख बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। सरकार द्वारा गौ आश्रय स्थलों को दी जा रही वित्तीय सुविधाओं के बाद भी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बहराइच के परसेंडी में गौ आश्रय स्थल के भीतर मिले गौवंशों के कब्रगाह को लेकर प्रशासन में हड़कंप। डीएम द्वारा इस मामले में करवाए गए जांच में दोषी पाए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करते हुए वेटरनरी डॉक्टर और वीडियो के खिलाफ शासन को पत्र लिखा। झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। 50,000 की नकदी और चोरी का सामान बरामद। भदोही में शराबियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। एक शख्स को 3 लोगों ने जमकर पीटा। शराब के नशे में पीटने का वीडियो वायरल।
बिजनौर में फीडर की लाइन सुधारने के दौरान करंट लगने से 2 लाइनमैन झुलसे, एक लाइनमैन की हालत नाजुक, दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात की मंगलपुर थाना पुलिस ने थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े को शादी के 7 फेरों में बांधने का काम किया। पुलिस की मौजूदगी में थाने में बने मंदिर में प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के हो गए। गाजियाबाद में सोए हुए पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए आज ब्राह्मणों और आम लोगों ने जिला मुख्यालय पर शंख, घंटी, मजीरा और घंटा लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर डासना मंदिर पर हुए साधु के जानलेवा हमले के आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला मुख्यालय प्रवेश पर प्रशासनिक अधिकारी के जिला अधिकारी से मिलने के लिए हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। टोक्यो ओलंपिक में देश को गौरवान्वित कर वतन लौटे हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय अपने घर काशी पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और लोगों ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। हॉकी खिलाड़ी ललित ने बनारस आने के साथ सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान परिजन काफी उत्साहित नजर आए। बुलंदशहर में दबंगों ने क्लिनिक में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। मामूली विवाद में क्लिनिक में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू करी है। पूरी घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र की। राजधानी दिल्ली में लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 32 सेवाएं लोगों को घर बैठे अब सुविधा मिल रही है। अब लोगों को काम करने के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। इसमें लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी शामिल किए गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आईपी स्टेट ऑफिस देहरादून में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र के काले कानून की बात उन्होंने की है, इसके खिलाफ बोलते नजर आए राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। किसानों के लिए काम ना होने पर उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन होगा। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से मिलेगी 4,673 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया। किसाऊ परियोजना पर संबंधित राज्यों की होगी संयुक्त बैठक। PMKSY हर खेत को पानी योजना, CSS के अलावा कई योजनाएं। दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका और इसके विषय से जुड़ी कई चुनौतियों के बारे में व्यापक चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा अजय भट्ट और उत्तराखंड से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर पहुंचे। यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के घमंड को चूर-चूर करने के लिए वे प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू। सरकार ने एक हफ्ते में बढ़ाया कोविड कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला।